हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपेक्षा इंडस्ट्री में। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। और सावन का महीना चल रहा है, तो आई होप कि आप सब व्रत व्रत भी रह रहे होंगे। तो मैं उसी से रिलेटेड एक वीडियो लेके आई हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ कहानियाँ हैं, मतलब एक कहानी नहीं बोल सकते हैं, जो भगवान की एक कहानी है। तो मैं जब कुछ चीज़ पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और उससे मैंने बहुत चीज़ें सीखी, मोटिवेट भी हुई। तो मुझे लगता है कि मैं आपको बताऊं और आप भी मोटिवेट होंगे। पर पढ़ा तो आपने होगा ही, और जानते भी आप होंगे बहुत अच्छे से। बट मैं भी मतलब अपने तरीके से बताना चाह रही हूँ। तो कहानी है कि पार्वती शिव जी की और रावण की। तो पार्वती एक दिन ऐसा करती हैं कि वो अपने भ्राता श्री जो वैष्णो जी थे, वैष्णो भगवान थे, उनके निमंत्रण में जाती हैं। उनके निमंत्रण में जाती हैं तो वहाँ देखती हैं कि उनके जो भाई हैं, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें होती हैं, महल होते हैं, सोना चांदी, मतलब जो घर में सारी चीज़ें की व्यवस्थाएं होती हैं। और उनके पास हर चीज़ है, हर वो चीज़ है जिसकी तो वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास कुछ नहीं होता है तो आप संतुष्ट हो जाते हैं, बट आप अगर कोई चीज़ देखते हैं और तो आपके दिल में कहीं ना कहीं लालच पैदा हो जाता है ना, है ना। तो माता जी के दिल में थोड़ा सा लालच पैदा हुआ, और वो बोली कि मेरे पति जो हैं महादेव, वो तो बहुत बोलते हैं कि मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, और ऐसा वैसा जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो माता पार्वती अपने भाई के घर से आती हैं और बैठी होती हैं ऐसे मुँह लटका के। तो भगवान शिव बोलते हैं कि क्या हुआ, क्यों ऐसे बैठी हो, अपने भाई के घर से आई हो, कुछ बताओ वहाँ के हाल चाल। तो माँ बोलती है कि आ, आप तो बोलते हैं मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, और फिर ना मेरे पास सोना है, ना चांदी है, ना घर है, ना महल है, और मैं ऐसे मतलब पहाड़ों पे रहती हूँ और ये सब खाती हूँ घास फूस, मुझे नहीं, मुझे भी महल चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि आपके जो भाग्य है, आपके भाग्य में महल नहीं है। तो माता बोलती हैं कि क्यों नहीं है महल, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो आपके महल मतलब आप चाहो तो चुटकियों में महल बन सकता है। तो जो प्रभु थे महादेव, वो बोले कि नहीं, आपके भाग्य में महल नहीं है। और माता जो पार्वती थी वो जिद करने लगती हैं कि नहीं नहीं, मुझे महल चाहिए, महल चाहिए। तो भगवान शिव बोलते हैं चलो ठीक है, आप इतनी ज़िद कर रहे हो, इतना मतलब बोल रहे हो, तो मैं महल का प्रबंध करता हूँ। तो भगवान शिव जो महल का प्रबंध करते हैं, और उसमें जो वो नहीं होता है, गृह प्रवेश पूजा होती है। तो फिर गृह प्रवेश में उनके जो बहुत बड़े भक्त थे और ब्राह्मण भी थे। मज़े की बात है कि वो भोले ही बाबा के भक्त थे। और मैं बात कर रही हूँ रावण की। तो रावण जो है वो आते हैं गृह प्रवेश कराने, और वो देखते हैं चारों तरफ, वाओ क्या सोने का महल है, काश मेरे पास भी होता। और रावण तो लालची था ही, क्योंकि वो भगवान की वासना करता था। तो भगवान की जब वो पूजा करता था तो वो उनसे मांगता था कि मुझे बहुत चीज़ें चाहिए, मुझे 10 मुख चाहिए, मुझे ऐसी शक्तियाँ प्रदान कीजिए जिससे मैं स्वर्ग में सीढ़ियाँ बना सकूं। तो भगवान शिव इतने बोले थे कि तथास्तु दे देते थे। मतलब उनको ये खबर नहीं थी कि हाँ, मतलब क्या होगा क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ,
ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कुछ लोग होते हैं ना, ठीक है ले जाओ ले जाओ। तो ऐसे थे। तो वो महल जो होता है, उसके दिल में एक लालसा पैदा होती है कि मुझे ये महल चाहिए। तो वो जैसे ही पूजा समाप्त होती है, और जब नहीं होता कि मतलब ब्राह्मण को कोई दक्षिणा दी जाती है, तो भगवान ने कहा कि आपको क्या चाहिए मेरे से। तो वो बोले कि मुझे यही महल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या होता है कि शिव जी जो थे वो बहुत दयालु थे, और मतलब उनको किसी भी चीज़ की लालच नहीं थी, ना लालसा थी। अगर ऐसा होता तो वो क्यों मतलब पहाड़ों में जाके या अब सब सारी चीज़ें त्याग के, सारे भोजन वस्त्र और त्याग के सिर्फ भगवान की पूजा क्यों करते, है ना। और अगर उनको मतलब महल का या कोई भी चीज़ का वो होता तो ऐसा करते ही ना। और उनको पता भी था कि हमारे भाग्य में महल नहीं है ना। तो वो मुस्कुराए और बोले ठीक है ले आप। तो फिर वो ले लेते हैं, और वो लेके जो महल होता है सोने का, वो लेके रावण लंका चला जाता है। अब पार्वती माता को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोधित होती हैं। वो बोलती हैं मैंने तो इतनी कोशिशों के बाद अपने लिए घर बनाया था, और बताओ ये ले गया। तो फिर वो गुस्सा हो जाती हैं। फिर बोलती हैं कि मैं इस लंका को जला दूँगी, मतलब ये जो सोने का घर है मैं इसको जला दूँगी। और कहते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो मतलब शिव जी के ही स्वरूप हैं। तो उनकी जो पूँछ होती है उसमें पार्वती माता का वास था। तो उसी पूँछ के द्वारा उस सोने की लंका जला देते हैं, और उसी महल से रावण की उल्टी गिनती शुरू होती है। तो सारी कहानियाँ ऐसे ऐसे करके घूम घूम फिर के आती हैं। और आप इस चीज़ से ये सीख सकते हो कि हम किसी भी चीज़ को कितना भी अपना बनाने की कोशिश करें, अगर वो हमारे भाग्य में नहीं होता तो वो नहीं मिलता। और ऐसा नहीं है कि हम मेहनत नहीं करते और वो चीज़ पाने की हम कामना नहीं करते। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास वो चीज़ आ भी जाती है, और आने के जैसे आती है वैसे चली भी जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे भाग्य में नहीं होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के पास बहुत सारी संपत्तियाँ होती हैं, बहुत जॉब होती हैं, बहुत कुछ होता है, और लोग सब कुछ त्याग देते हैं। क्यों? ऐसा भी है कि उनके भाग्य में नहीं है, और ऐसा भी है कि वो इन सब चीज़ों से परिपूर्ण हो चुके हैं। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब वाले जो होते हैं वो जॉब छोड़ देते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जॉब मिलते ही कुछ लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, हम चाहते भी हैं और नहीं होता है। और अगर माता पार्वती को महल की आवश्यकता थी तो फिर उन्होंने महल क्यों छोड़ा था। ये भी सोच सकते हो कि उन्होंने महल क्यों छोड़ा था। बट ये सारी एक कहानियाँ थी भगवान और जो भी कहानियाँ होती हैं, जो भी भगवान ने रचनाएं की, वो सब जगत को जनाने के लिए कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाले जो लोग हैं, उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी तो वो चीज़ यहाँ से सीख सकते हैं। पर हम क्या करते हैं, अपने त्योहारों को सिर्फ एंजॉय करते हैं और खाते हैं पीते हैं, और तो हम उस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करते कि इस त्यौहार को क्यों मनाया गया, है ना। कई आप अपने घर से या अपने आप से पूछ लो, आपने कभी किसी भी फंक्शन को या किसी भी त्यौहार को जानने की कोशिश की कि ये क्यों मनाया जाता है। आपने सिर्फ इतना ही सोचा कि खाने के लिए। आपने ना होली जाना, न दिवाली जाना, ना कोई त्यौहार जाना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हर त्यौहार के पीछे का रीज़न जानें, क्यों होता है, कैसे होता है, और उससे एक आप सीख भी सकते हैं। ठीक, तो इसी कहानी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वैसे तो मैं क्लास लेके आती हूँ, पर आज मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा कुछ अलग करूँ। तो कैसा लगा? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर अपना और अपनों का ख्याल रखें।